नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 वाली जो वैकेंसी थी, 2024-25 की जो वैकेंसी है, जिसकी अभी आंसर की आ चुकी है। और हम सबको बड़ी उम्मीदें होती हैं आंसर की आने के बाद फिजिकल की और फाइनल रिजल्ट की। तो आप सभी के अगर मार्क्स इसके आसपास बन रहे हों तो समझ लीजिएगा कि आप अपने फिजिकल के लिए ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे ग्रुप डी का फिजिकल इतना टफ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए, बिना मेहनत किए कभी जय जयकार नहीं होती। तो इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक्सपेक्टेड जोन वाइज कट ऑफ है। जोन वाइज कट ऑफ किस आधार पर मैंने एक्सपेक्टेड तैयार की है कि कल जब आंसर की आई तो काफी बच्चों से मेरी बातचीत हुई, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो लगभग जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू इजी है, या इजी टू मॉडरेट। मैं कह रहा हूं पेपर का लेवल जो है वो लगभग मॉडरेट है, ना टफ है, ना इजी है, ना हार्ड है, ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर जो है वो आया। ऑन एन एक्सपेक्टेड जितने बच्चों से बात हो रही है वो लगभग सभी कहीं ना कहीं 65-70 क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अब मैटर क्या करता है कि जोन कौन सा है आपका, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि जोन कौन सा है, प्लस आपके जोन में वैकेंसी कितनी है। ये भी तो मैटर करता है ना कि आपके जोन में वैकेंसी कितनी है। जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी थी उस जोन से फॉर्म भी ज्यादा भरे गए। जिस जोन से वैकेंसी, सर 2 मिनट में कर, जिस जोन से वैकेंसी ज्यादा थी उस जोन में फॉर्म भी ज्यादा भरे गए, है ना। वैकेंसी जहां ज्यादा थी वहां फॉर्म जो है वो भी ज्यादा भरे गए, वहां फॉर्म जो है वो भी ज्यादा भरे गए, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम 2019 का एक डेटा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 2019 का एक डेटा देखते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1.15 करोड़ बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरे थे, ठीक है। 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, लेकिन तब वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। 1,03,000 वैकेंसी के आसपास थी। तब केवल 61% बच्चों ने पेपर दिया था, है ना। यानी कि लगभग 60 लाख बच्चों ने, 60 से 65 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तब आप एक कट ऑफ देखिए, जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो चंडीगढ़ के लिए लगभग 70 के आसपास पहुंची थी, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ जोन जो है वो चंडीगढ़ हो जाता है आपका, वो आपका कोलकाता हो जाता है, वो आपका रांची हो जाता है, और वो आपका जो है क्या कहते हैं, एक अपना इलाहाबाद भी हाई कट ऑफ जोन में आता है। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ी कम थी नंबर ऑफ वैकेंसीज की वजह से, ठीक है। लेकिन अब की से बढ़ेगी, मैं बता रहा हूं क्यों, कारण है उसके पीछे। तो लगभग 70 के आसपास चंडीगढ़ गई थी। मुंबई की अगर हम बात करें तो 64, इलाहाबाद की बात करें 66, अजमेर की बात करें 68, कोलकाता की बात करें तो एक कम 70, अगर अहमदाबाद की बात करें तो लगभग 62, लगभग 66, भोपाल लगभग 65, पटना लगभग 66, बेंगलोर मतलब लगभग 66, चेन्नई लगभग 60, गुवाहाटी लगभग 60, बिलासपुर लगभग 60, गोरखपुर लगभग 70। अच्छा, एक चीज और है, सिकंदराबाद आप देखेंगे सबसे कम कट ऑफ पर रहता है। सिकंदराबाद में उसके बाद भी जितने फॉर्म हुए, पेपर हुए, उनमें कम कट ऑफ देखने को मिली, तो वो सिकंदराबाद में मिली कम कट ऑफ। ये सही है, ठीक है। ये डेटा बिल्कुल बढ़िया है, एकदम सेट डेटा है। अब मैं बात करूं 2024-25 की, फॉर्म यहां पर भी लगभग 1 करोड़ के आसपास ही भरे गए। फॉर्म की संख्या कम नहीं हुई, है ना। थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन इतनी कम नहीं हुई, पर वैकेंसी 1/3 हो गई। जहां हमारे पास वैकेंसी जो थी वो 1 लाख थी, और यहां जो वैकेंसी हो गई वो 1/3 हो गई, यानी कि 32,000। लेकिन बात वही है कि यहां भी लगभग 60% ने पेपर दिया है। पेपर देने वाले 60 हों, 50 हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 32,000 के आसपास है। तो जो कंपटीशन है ना, वो असली कंपटीशन 2 लाख बच्चों के बीच में ही है। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे आंसर की भेजी, और भाई साहब उनके आंसर की के अकॉर्डिंग अगर मैं मार्क्स लगा रहा हूं तो निगेटिव में जा रहे हैं। कारण क्या है उसके निगेटिव में जाने का, कि उनके जितने क्वेश्चन सही हैं उससे ज्यादा गलत कर दिए हैं लोगों ने, है ना। 3 गुना गलत कर दिए एक ने, तो अब निगेटिव में जाओगे भाई साहब, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जाओगे। तो बहुत अच्छा, उसमें भी एक ओवर कॉन्फिडेंस। मान लो 100 में से 40 करे, क्या गुरु जी 40 ही करके आया था, इतने ही आते थे। हमने ठीक है, सही कितना उसमें 5, 35 गलत, तो क्या करोगे, निगेटिव में ही जाओगे फिर, है ना। तो इस तरीके से यहां मान लो लगभग 2 लाख बच्चों के बीच में ही कंपटीशन होता है। अगर इस कंपटीशन को आधार बनाए, मतलब इसको अगर मैं आधार बनाऊं
कि भाई कट ऑफ जो जा सकती है वो कितनी एक्सपेक्टेड जा सकती है जोन वाइज, तो पिछली कट ऑफ को हमेशा ध्यान रखा करें। जो आपकी पिछली कट ऑफ है उसको अगर हम ध्यान रखें और पेपर का लेवल भी ध्यान रखें। अब मेरे से कल एक बच्चा कह रहा था कि सर इस बार जो पेपर है ना वो पिछली बार की तुलना में हार्ड है, जबकि अगर आप देखोगे दोनों को कंपेयर करो, एक एक क्वेश्चन कंपेयर करो, तो पिछली बार की तुलना में ठीक है लेवल, कोई ज्यादा इजी नहीं है या ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, रीजनिंग में आप कह सकते हो कि पिछली बार जो क्वेश्चन थे वो सिटिंग और पजल से इतने नहीं थे जितने इस बार सिटिंग और पजल से आ गए, लेकिन पिछली बार और इस बार में एक अंतर हो गया ना, यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज मिल गया, और जब सेक्शन वाइज मिल गया तो पेपर आसान हो जाता है, करना उसको आसान हो जाता है। यहाँ ये दिक्कत आई, ठीक है। तो इन सभी चीजों का जो सॉल्यूशन आपका है वो है कि आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखें। ये नहीं है कि ग्रुप डी की वैकेंसी खराब हो गई तो हम इस पर रुक जाएंगे, या अगर मैं कह रहा हूं आपके 75+ मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएंगे, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है ना, उस पर हम सीधे आते हैं। उस पर अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल के लिए ये जो बात मैं कर रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मैं बात कर रहा हूं फिजिकल और डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये आपकी जो चंडीगढ़ है वो लगभग 69 से 71 के बीच में रह सकती है अनरिजर्व पर। एससी पर अगर बात करूं तो 58 से 60 के बीच में, एसटी पर अगर बात करूं तो 48 से 50 के बीच में, ओबीसी पर अगर बात करूं तो 63 से 65 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस से बात करूं तो 56 से 58 के बीच में। ये रेंज है, ठीक है। ये रेंज मैं आपको बता रहा हूं, इस रेंज में है ना 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत कह रहा हूं मैं, 2-4 नंबर ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं भाई साहब, क्योंकि हम भी एक अंदाजा लगाते हैं, है ना। मेरे पास कोई परफेक्ट कैलकुलेटर नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं भाई साहब जितने बच्चों ने 60 लाख बच्चों ने पेपर दिया मेरे पास 60 लाख बच्चों की आंसर की है, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास जितने बच्चों की आंसर की है अगर उस डेटा को मैं एनालाइज करूं तो मैं आपको वही कट ऑफ बता रहा हूं कि चंडीगढ़ जोन से अगर आप हैं तो लगभग अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी करिए। हाँ, अब इससे एक्सपेक्टेडली कम हो जाए, अब मान लो आपके 60 नंबर हो जाए चंडीगढ़ जोन में, तो यार ऐसी चीजें थोड़ी ना घटित होती हैं, ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, ऐसी घटनाओं की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। बिल्कुल एकदम चटक धूप निकल रही है, कतई जहरीली धूप, और मैं एकदम से पॉसिबिलिटी लगाऊं भाई 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है यार। हाँ, मौसम थोड़ा उजला सा है, मौसम में थोड़े से बादल हैं, तो ये हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि बारिश हो जाएगी। चंडीगढ़ की कट ऑफ लगभग 70 के आसपास रहती है, तो मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि चलो 65-66 भी जा सकती है, 3-4 नंबर कम हो जाए, लेकिन एकदम से 60 नंबर 55 नंबर पहुंच जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके चंडीगढ़ में लगभग इसके आसपास है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तो भी, मुंबई में इसके आसपास, इलाहाबाद में इसके आसपास, अजमेर में इसके आसपास, कोलकाता में इसके आसपास, अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, भोपाल में, पटना में, रांची, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर, गोरखपुर, सिकंदराबाद। तो 16 के 16 जोन की कट ऑफ आपके सामने मैंने यहां रख दी है, ठीक है। यहां अगर हम बात करें तो जो अपने यूपी बिहार के स्टूडेंट होते हैं, जैसे पटना की कट ऑफ लगभग 65 से 70 के बीच में घूमती है ना। अब हम सोचें कि यार नहीं 50 चली जाएगी इस बार, ऐसी घटनाएं कम घटित होती है ना, और यूपी बिहार में तो बहुत कम होती है। तो भैया जो भी पटना जोन से हैं बढ़िया कट ऑफ रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो ग्रुप डी के फिजिकल को भी लाइटली मत लो, क्योंकि वो वजन उठा करके 100 मीटर चलना भी भारी पड़ जाता है, बीच में गिर जाता है, दम तोड़ देते हैं बालक उठाते में उसे, ठीक है। तो तुम उठा के चल लो, तो ऐसा वजन थोड़ा सा अपना शरीर थोड़ा सा उस हिसाब से डाल लेना, ठीक है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से करना, हो जाएगी, है ना। इसके अलावा जिनका मार्क्स कम बैठ रहे हैं, जिनके मार्क्स बहुत कम जा रहे हैं, जिनके जो नंबर हैं वो बहुत कम जा रहे हैं, तो वो ये मान के चले कि हमें दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करते हुए चलना है। जिनके मार्क्स ज्यादा जा रहे हैं वो भी दूसरे एग्जाम की तैयारी साथ में कंटिन्यू रखें। कारण है अभी ग्रुप डी का फिजिकल होगा, तब जाकर के एक फाइनल कट ऑफ लगेगी। पिछली बार अगर मैं बात करूं तो फाइनल कट ऑफ में और जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ है उसमें 3 से 4 नंबर का अंतर रहा है हर जोन पे, 3 से 4 नंबर। तो यहाँ पर भी 3-4 नंबर का अगले जोन पर, मतलब अगले जो कहते हैं ना फिजिकल के बाद वाला फाइनल जो रिजल्ट है उस पर आपका बन सकता है 3-4 नंबर का फेर आ सकता है। तो इसलिए पहले से ही अपनी तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो जारी रखें, वो अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें, है ना। जब मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तक सरकारी नौकरी ना मिल जाए तब तक तैयारी बिल्कुल मत रोक देना। इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहना कि मेरे 82 नंबर बन रहे हैं अब तो मेरा बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, कई बार फिजिकल रह जाता है। एक स्टूडेंट थी 2019 में, ठीक है, 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी 41,000
568 यूपी पुलिस कांस्टेबल की बता रहा हूं। उसका भाई साहब ये मान के चलो 250 प्लस नंबर थे 300 में से। टॉपर रैंक पे लड़की आने वाली थी, वो ये उम्मीद थी कि ये टॉप करेगी, पर हुआ क्या, उसका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया। और उसने उसके बाद एक 49,000 वैकेंसी आई थी, उसका फॉर्म उसने भरा नहीं था, इस उम्मीद में कि मैं तो टॉप कर दिया है। तो एक वैकेंसी गई 41,000, एक वैकेंसी गई 49,000, 2 वैकेंसियां उसके हाथ से जाते हुए देखी हमने। फिर उसने जेल वार्डर निकाला या आगे के एग्जाम निकाले, वो XYZ बात है। लेकिन आपके हाथ में जब तक सरकारी नौकरी ना आ जाए तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आना कि मेरे 82-85 नंबर है और मेरा तो हो गया सिलेक्शन, मेरा तो हो गया फाइनल। ठीक है, तो मेहनत आगे की जारी रखो। वो कहते हैं ना कि माना चल रही कठिन परीक्षा मेरी, लेकिन मेहनत मेरा हथियार है, लेकर गुरुओं से शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीनों की बात है मैया, नौकरी लेकर लौटूंगा, नौकरी लेकर लौटूंगा। तो बस इसी नौकरी की तैयारी में जारी रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।